नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अकेडमी पर। कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी-अभी एक गुड न्यूज़ आई है जो कि रेलवे की जितने भी तैयारी करने वाले हैं, सभी दोस्तों के लिए खुशखबरी है। रेलवे से जुड़ी हुई है नोटिफ़िकेशन है जो कि उनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे है। तो आप सभी को मैं बताने का प्रयास करूँगा। एएलपी का जो वैकेंसी का फॉर्म फिलअप का डेट है वो आ चुका है और बहुत ही नज़दीक है, यानी कि कल से ही शुरू है। 12 अप्रैल 2025 यानी कल से शुरू है। क्या है इसमें सब जानने का प्रयास करेंगे। एज कितना है, क्या-क्या रहता है, क्या-क्या नई इसमें जो है सूचनाएँ डाली गई है, सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। आप सभी को बता दूं कि ऑफिशियल नोटिस है आरआरबी एएलपी 2025, ठीक है, जिसमें कुल पद 9,970 हैं। 9,970 हैं कुल पद। मान के चलिए लगभग 10,000 के, लगभग 10,000 के पद हैं। ये बहुत ही कम है। आप सभी भी जानते हैं कि बहुत कम संख्या में है, लेकिन एक कहावत कही गई है कि देर आए दुरुस्त आए। कहावत है देर आए दुरुस्त आए, और एक और कहावत कही गई है कि ना मामा से काना मामा अच्छा। तो वहीं यहाँ पे जो है लागू होता है कि चलिए जो वैकेंसी नहीं आती थी, जो वैकेंसी सिर्फ नहीं आती थी, उसमें चलिए 10,000 भी कम नहीं है। 10,000 भी है। आगे कैंपेन चलेगा, इसके लिए बातें होंगी, बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी आई, और सबसे बड़ी बात है कि शुरू कर दिया इन्होंने लगातार वैकेंसी देना। सबसे बड़ी बात है कि लगातार वैकेंसी देना इन्होंने शुरू कर दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है। फार्म भरने की जो तिथि है 12 अप्रैल 2025 से, यानी कि कल से शुरू है, ठीक है। अंतिम तिथि जो है 11 मई 2025, यानी कि लगभग आपका एक माह, लगभग एक माह है फॉर्म फिलअप का डेट। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन में आपका जो पहले था वही है। आप सभी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जनरल का आपका 18 से 30, ओबीसी का 18 से 33 और एससी एसटी का 18 से 35, यानी कि इनमें 3 बरस का और इनमें 5 बरस का जो पहले था वही सेम है। हालांकि इन लोगों को कुछ बढ़ाना चाहिए इसको, क्योंकि बीच में आप 3-3 साल, 4-4 साल या 5-5 साल का गैप देते हैं, तो इन गैप में एज तो बैठा नहीं है। बहुत लोग आईटीआई करके, बहुत डिप्लोमा करके वेट कर रहे हैं। तो ये एज रिलैक्सेशन का जो मामला है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था सरकार को, इसके लिए ध्यान देना चाहिए था। अब देखिए, फॉर्म को ध्यान पूर्वक आप भरेंगे। पिछली बार देखा गया था कि बहुत सारे लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ था। तो फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसके लिए आप ध्यान देंगे। सिग्नेचर हो गया आपका, आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर के साथ साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हो गए, डॉक्यूमेंट्स को आप सही तरीके से अपलोड करें और सही डॉक्यूमेंट लगाएं। अगर आपका कहीं पे गलती है तो उसको सुधार करें। जोन को कैसे चुने, अब देखिए, जोन वाइज वैकेंसी का मैं एक लिस्ट बना दूंगा कि कितने कहाँ पे वैकेंसीज आई हैं, और सारे जोन वाइज की कितने सीटें हैं, और उस हिसाब से पिछली बार क्या कटअप था और इस बार क्या है, उस हिसाब से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप सभी निश्चिंत रहिए, ठीक है। देखिए, कौन कौन से भर सकते हैं। आप 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई किया होना चाहिए, या अप्रेंटिस आपको करना होगा, या आप जो डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा आपका हो गया मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इतना जो भी चीज है, अगर इन सब चीजों की डिग्री आपके पास में है, तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, आप भर सकते हैं। अब देखिए, इसका प्रोसेस क्या होता है, मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट कम समय में बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक पल कीमती है आप सभी के लिए। बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत ही कम समय में ज्यादा जानकारी। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है आपका, पहले होता है CBT 1, CBT 1 के बाद होता है CBT 2, और CBT 2 के बाद होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कहने का मतलब होता है कि इसमें आपका साइको बोला जाता है, इसमें आपको साइको भी बोला जाता है। साइको में, साइको के बाद में आपको जब इसको पास करते हैं तो उसके बाद आपका डीवी होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये 4 प्रोसेस से, एक प्रोसेस ये, 2, 3 और ये 4 प्रोसेस से आपको क्या है, गुजरना होगा। और 4 प्रोसेस से गुजरने के बाद में आप क्या होते हैं, ALP असिस्टेंस लोको पायलट बन जाते हैं। अब देखिए, आप सभी को मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा कि जो CBT 1 होता है,
CBT 1 आपका 75 नंबर का होता है और 75 में लगभग मान के चलिए कि 15 गुणा जो बच्चे हैं इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं CBT 2 के लिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो शॉर्ट में मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया कि ALP की वैकेंसी आ गई है, कल से आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या एज था, कब तक इसकी लास्ट डेट है, कैसे कैसे क्या करना है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, एज की क्या क्राइटेरिया है, सब मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ही मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।